अभी थर्ड क्या है, यूजिंग इंटरनेट। अब यूजिंग इंटरनेट से मेरा मतलब ये नहीं है आपको इंस्टाग्राम करना आता है, फेसबुक करना आता है, व्हाट्सएप करना आता है। इतना तो आजकल 60 70 80 साल के अंकल आंटियाँ भी कर रहे हैं, ठीक है, और 4 साल का बच्चा भी कर रहा है। ये नहीं, दिस इज़ नॉट इंटरनेट। ये इंटरनेट यूज़ नहीं करना आना चाहिए, मतलब आना चाहिए, पर दिस इज़ नॉट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ यूजिंग इंटरनेट। तो अभी आना क्या चाहिए, फिर इंटरनेट पे आना क्या चाहिए? ऐसी कौन सी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आनी? पहली चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग। आने वाला टाइम ना ऑनलाइन शॉपिंग का है। एवरीबडी इज़ मूविंग आउट फ्रॉम देयर सिटीज़, एवरीबडी लिटरली, क्योंकि आप अगर ढंग के कॉलेजेस से पढ़े हो, आपके पास ढंग की एजुकेशन है, आपके पास ढंग की जॉब है, तो छोटे शहरों में तो आपका कुछ काम रहा नहीं, ठीक है। आप छोटे शहरों में तो वापस आके बसने वाले हो नहीं। तो एवरीबडी इज़ मूविंग टू द बिगर एंड बिगर सिटीज़। शहर और बड़े हो रहे हैं। अब हम लोग अचानक से हरियाणा से उठ के महाराष्ट्र में आके शिफ्ट हो गए हैं, और हमको नहीं पता है मार्केट्स कहाँ पे हैं, लोकल मार्केट्स कहाँ पे, अच्छी चीज़ें कहाँ मिलती हैं, पर हमको ये पता है कि अच्छे ब्रांड्स कौन से हैं चीज़ों के। अब उनकी दुकानें कहाँ हैं, उनकी दुकानें ढूंढते बैठो कि अपना घर बसाओ यहाँ पे इतने दूर आके, तो इट्स बेटर ऑनलाइन शॉपिंग कर लो। लिटरली मेरे घर में ना, मतलब हम तो कुछ ज़्यादा ही बड़े फ़ैन हैं ऑनलाइन शॉपिंग के। हमारे घर में तो बर्तन से लेके टीवी, फ्रिज, अलमारी तक, सोफ़े तक सब ऑनलाइन आता है, सब ऑनलाइन। लिटरली मार्केट जाने का झंझट ही ख़त्म कर रखा है हम लोगों ने, कि सब्जी, फ्रूट, टीवी, फ़ोन, मोबाइल, फ्रिज, कूलर, किचन के कुकर, भांडे, बर्तन, कढ़ाई, सब ऑनलाइन आ रहा है हमारा। तो बच्चों के कपड़े सब, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ इजीली कि 90% तक हमारे घर में जो शॉपिंग होती है वो ऑनलाइन होती है। एंड कुछ भी कर लो, ऑनलाइन के प्राइस ना ऑफलाइन बीट नहीं कर सकता, एक लॉजिक है। अब ऑनलाइन वालों को ना शोरूम का कॉस्ट नहीं होता। बड़े बड़े शहरों में या मेन मार्केट में शोरूम की कॉस्ट देखो, उनका किराया देखो, ठीक है, फिर उनको 10 सेल्स पर्सन बिठाने पड़ते हैं, तो वो कॉस्ट उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऑनलाइन के केस में क्या है कि वो एक बड़ा सा वेयर हाउस रखते हैं, वहाँ पे सारा सामान भर लेते हैं, दिल्ली जैसे जैसे ऑर्डर आता है, और कहीं पे गांव में जाके उनके वेयर हाउस होते हैं, और मेन शहर के मेन लोकेशन में अपना शोरूम नहीं खोल के बैठते हैं, ठीक है। कहीं पे पता नहीं वो एकदम सस्ती सी ज़मीन लेके बैठ जाते हैं अपना वेयर हाउस खोल के, और वहाँ से डिलीवरियाँ करते रहते हैं। तो इट मेक सेंस, लॉजिक है कि वहाँ पे वो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, तो वो कस्टमर को भी फिर कॉस्ट कम करके दे रहे हैं। आजकल तो इतना सही सिस्टम हो गया है कि मतलब कैश ऑन डिलीवरी करा लो, फिर उनको रिटर्न कर दो। 4 चीज़ें मंगाई, 2 चीज़ें रिटर्न कर दी, नहीं अच्छी लगी, बिल्कुल ना वो वाला एकदम शॉप वाला फील दे देते हैं कि ट्राई करके देख लो, 2 दिन बाद फिर बंदा आ जाएगा लेने। क्यों आपने इतना घूमना है, क्यों अपना टाइम, एनर्जी, पेट्रोल वेस्ट करना है आपने? तो सबसे पहली चीज़ जो आपको आनी चाहिए वो आनी चाहिए ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। मेजर पोर्टल्स हैं, ये अमेज़ोन, ये फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो, बच्चों के लिए फर्स्ट क्राई वगैरह, ये 5-6 वेबसाइट के साथ आपको ना बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए कि हाँ ये मुझे यूज़ करनी आती है, घर का मोस्ट ऑफ द सामान यहाँ से आ जाता है, और मतलब आई कैन ईजिली डील विद दैम, बेवकूफ़ बने बिना। क्योंकि फिर स्कैम कॉल्स वगैरह भी आते हैं कि आपने ऑर्डर किया था जी, एड्रेस बता दो जी, आपका OTP आया होगा जी। हाँ, इन चीज़ों से भी अवेयर रहना पड़ेगा। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ फिर ऑनलाइन शॉपिंग ही तो करनी है, नहीं, शॉपिंग के साथ साथ ना कुछ थ्रेट्स भी हैं, तो उन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, ग्रोसरी शॉपिंग, जो अपना रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आलू, प्याज, टमाटर, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बिग बास्केट वगैरह है, ब्लिंकिट वगैरह है, यहाँ से ये भी मंगाना आना चाहिए, ठीक है। हर बात के लिए आप रिलाई नहीं कर सकते कि हस्बैंड आएंगे तो बाहर जाएंगे तो सब्जी फ्रूट लाएंगे, छोटे बच्चे हैं घर में, कैसे जाएंगे बाहर बार बार, अकेले आप जा नहीं सकते। एक किलो आलू, एक धनिया के लिए आप फिर हस्बैंड पे रिलाई करते हो कि आते हुए ये ले आना जी, ये कर लेना जी, ठीक है। इन चीज़ों में ना टाइम एनर्जी वेस्ट करना छोड़ दो। ये ना चीज़ें ऐसे ना ऑटोमेटिक पे डाल दो अपने घर में कि हाँ ये चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, जैसे इन चीज़ों के लिए लोड ही नहीं लेनी हमने। वो जो टाइम और एनर्जी और जो पेट्रोल और जो आप अपने दिमाग का पीस सेव कर रहे हो ना, ये करके उसको कहीं और डाइवर्ट करो। कहीं और से मेरा मतलब है अपने करियर में, अपने एम्बिशन में, अपने क्वालिटी हस्बैंड। अब यार एक बात सोचो, आप मंडी जाते हो, इतनी किच पिच में आप जाते हो, इतनी भीड़ होती है वहाँ पे, गर्मी होती है वहाँ पे, फिर झोले उठा के वहाँ पे आपने घूमना होता है, और 2-3 घंटे आपको लग जाते हैं, ठीक है।
अब वही 2-3 घंटे आप वीकेंड पे अपने हस्बैंड के साथ बिता लेते, बच्चों के साथ बिता लेते, गार्डन चले जाते, कहीं घूम आते, आजू बाजू कहीं पे पहाड़ी पे चढ़ गए, कहीं पे फॉरेस्ट घूम के आते, कहीं पे कुछ बढ़िया टाइम स्पेंड करते, एक बच्चों को नई एक्टिविटी सिखा देते कि चलो आज सब लोग मिलकर पेंटिंग करते हैं, बच्चों के साथ पजल सॉल्व करते हैं। एक बहुत बहुत कम टाइम होता है बच्चों के साथ जो पेरेंट्स को मिलता है, और वो जो एज होती है ना, उस एज में ना हम ये पता नहीं दुनिया जहान के कौन से काम उठाए रहते हैं हम। आप बोलोगे यार कि महंगा पड़ता है ना ऑनलाइन थोड़ा। पहली बात तो जो सामान है वो महंगा नहीं पड़ता, वो सामान तो आप ऑनलाइन को बीट ही नहीं कर सकता कोई प्राइसेस में, ठीक है। ये हमने बहुत रिसर्च एनालिसिस करके ये बात कंक्लूड कर ली है सामान को। रही बात ग्रोसरीज की, हाँ ग्रोसरीज मैं कहूँगी कि फिर भी थोड़ी महंगी पड़ती हैं, पर वो टाइम और एफर्ट को जो सेव करती हैं ना, और जो क्वालिटी वो लोग डिलीवर करते हैं, तो वो फिर बात वहीं आ जाती है, मोटा मोटी घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। प्राइस वाइज हाँ ग्रोसरीज थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन घूम फिर के बात वहीं आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ना टाइम सेव होगा आपका, एनर्जी सेव होगी, और आप मच प्रोडक्टिव काम कर पाओगे। तीसरी चीज़ क्या सीखनी है आपने, गूगल पे ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह। अब ऑनलाइन पेमेंट आपने जिम्मेदारी ले लेनी है इन चीज़ों की, कि घर का जो भी रेंट होगा वो मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी, घर का जो बिजली का बिल होगा, घर का जो अगर आपका अपना घर है तो प्रॉपर्टी टैक्स होगा, ये सब, ठीक है। बच्चों की फ़ीस होगी, बच्चों के लिए कोई इधर उधर का कोई छोटा मोटा खर्चा है वो मैंने पे कर देना है, वाईफाई का बिल, इंटरनेट का बिल, फ़ोन के रिचार्ज, फलाना ढिमकाना, 10 टाइप की चीज़ें होती हैं जो हम रोज़ किसी और पे रिलाई कर रहे होते, आज ये भर दो, आज ये भर दो, आज ये भर दो, ठीक है। ये छोटी छोटी पेमेंट्स, आप मानो ये छोटे छोटे काम है ना, ये ना अगर आप हाउसवाइफ हो तो आप अपने ऊपर ले लो, ठीक है। अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं, टीनेज टाइप हैं, तो ये बच्चों पे शिफ्ट कर दो, फिर आप भी मत लो। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो ठीक है, तो समझ में आता है, तब तो बांट लो, तब तो आधी चीज़ें बांट लो, ठीक है। लेकिन अगर आप हाउसवाइफ हो तो ये काम करने से ना आप अपडेटेड भी रहोगे, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा हस्बैंड का लोड भी कम होता है कि ठीक है भाई आप अपने करियर पे फोकस करो, क्योंकि आप प्राइमरी आप ब्रेड विनर हो फैमिली के, प्राइमरी पैसा आप कमा रहे हो। तो अभी मैं आपको 2-4 घंटे 5 घंटे जो भी बचते हैं इन सारी चीज़ों से, 2-4-5 तो वैसे मैंने कम बोले हैं, इससे ज़्यादा बचते हैं वो मार्केट्स के धक्के खाने में। और स्पेशली वो लोग जो अपने सिटी से मूव होकर कहीं और शिफ्ट हो रखे हैं, उनको पता ही नहीं उस सिटी के बारे में इतना, तो अच्छी चीज़ें कहाँ मिलती हैं, कौन से मेन मार्केट हैं, तो उनके तो ज़्यादा ही बच जाते हैं। तो हस्बैंड थोड़ा फोकस कर सकता है अपने करियर पे बेटर, क्योंकि वो प्राइमरी ब्रेड विनर है, वो थोड़ा और पैसा कमा सकता है, अपने करियर को और ज़्यादा देख सकता है, थोड़ा अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल सकता है। इस चीज़ से ना हस्बैंड वाइफ में खुशी आएगी, उनकी ना जो मैरिड लाइफ है वो बेटर बनेगी, बच्चों के साथ बॉन्डिंग बेटर होगी। एक चीज़ का ना एक ही पहलू नहीं होता कि इंटरनेट बैंकिंग सीख लिया तो मैंने इंटरनेट यूज़ करना सीख लिया, शॉपिंग करना सीख लिया, तो इसका बस एक ही पहलू है कि शॉपिंग करनी आ गई, नहीं। इसके ना लेयर्स में पहलू होते हैं। घर बैठे बैठे सामान आ गया, पीस, वो टाइम बच्चों के साथ स्पेंड कर लिया, खुशी, बच्चों को खुशी, आपको खुशी, हस्बैंड को फ्री छोड़ दिया कि चलो भाई आज तो को मैं फ्री छोड़ देती हूँ। उनको जो भी उनकी पेंडिंग लिस्ट में होगा वो अपना थोड़ा बहुत कर पाएंगे, ठीक है। तो उनको जो खुशी मिली कि ठीक है भाई मेरी वाइफ ने मेरे को थोड़ा खाली छोड़ा, बच्चों से मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिला, तो मैं थोड़ा करियर में जो चीज़ें मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था वो मैं देख लेता हूँ, या थोड़ा अलोन टाइम निकाल लेता हूँ। या फिर आप अपना अलोन टाइम निकालो, उस टाइम में हस्बैंड और बच्चों को साथ में रखो, आप खुद अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बाहर जाओ, आपको भी फ्री टाइम चाहिए, अलोन टाइम चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों के ना इफ़ेक्ट ना कई जगह पे दिखाई देते हैं, फिर एक इफ़ेक्ट नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, सीख लो। इस चीज़ में तो कोई ये मत बोलना कि नहीं ये सीख लेंगे कोई बात नहीं, काम तो चल ही जाते हैं, ये है वो है, ठीक है। इस चीज़ में कोई गुंजाइश नहीं है उन चीज़ों की। अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगली प्रॉब्लम है अपनी, वो ये है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन से ना मेरा मतलब है कि कम्युनिकेशन स्किल्स लगा लो, मोटा मोटी बात। अब कम्युनिकेशन स्किल्स में ना, अब बोलोगे यार कम्युनिकेशन स्किल्स फिर इंग्लिश में ही थोड़ी ना होते हैं, वो तो मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज जो अपनी होती है,
हिंदी में भी हो सकते हैं, मराठी में भी हो सकते हैं, गुजराती में भी हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। कम्युनिकेशन करना है किसी भी लैंग्वेज में करो, लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो जहाँ तक लोकल लेवल की बात है ना, तो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज तक बात हो जाती है। पर आप सबने देखा होगा, आप सबके बच्चे या फिर आप सबकी कंपनीज में जो फर्स्ट लैंग्वेज है ना, वो इंग्लिश बन गई है आज के दिन। अब वो क्यों बन गई, कैसे बन गई? क्योंकि अब एक कॉमन लैंग्वेज तो चाहिए ना। दुनिया धीरे धीरे ना इकट्ठी होती जा रही है। इकट्ठी से मेरा मतलब ये है कि अब कोई ऐसा नहीं कि दुनिया का एक पार्ट में रहने वाला इंसान वो उसी पार्ट में रह जाएगा, वही लैंग्वेज में उसका काम चल जाएगा। नहीं, उसको कोई तो एक ऐसी लैंग्वेज आनी चाहिए जहाँ पे वो पूरी दुनिया में, मोस्ट ऑफ द दुनिया से इंटरेक्ट कर सकें। अब इंडिया में ना ये लैंग्वेज पहले हिंदी हुआ करती थी, कि इसलिए हिंदी को ना बहुत लोग अपनी राष्ट्रभाषा भी मानते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, गूगल करो जाके, ठीक है। लेकिन अब हिंदी भी नहीं है वो। अब इंडिया में ना जो अपनी लैंग्वेज है, जो जिस पे मोस्ट ऑफ द इंडिया इंटरेक्ट कर सकता है, जो यंगर जनरेशन है, यूथ है, और जो आने वाले बच्चे हैं, वो इंग्लिश बन गई है। तो अगेन, आप 20s में हो तो सीख लो, अच्छे से सीख लो, आपके पास बहुत टाइम है और बहुत काम आने वाली चीज़ है। कल रिश्ते विश्ते होंगे आपके, तो आपका प्रोफाइल ना यहाँ से यहाँ हो जाता है, ठीक है। सामने वाली फैमिली भी देखती है कि बहू प्रेजेंटेबल है, लड़की प्रेजेंटेबल है। लड़का भी देखेगा कि कल मैं कंपनीज में काम करता हूँ, कॉरपोरेट्स में काम करता हूँ, तो बंदी एकदम सही है, प्रेजेंटेबल है, मेरे साथ चलने वाली है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि यार औरतों को भी पिन पॉइंट किए जा रहे हैं, ये कर लो, ये कर लो। आदमियों के लिए भी वीडियो आएगा, ठीक है, उस चीज़ का वेट करो। पर इम्प्रूवमेंट करने के हमको ना साथ चलना है। हमको ना कोई आदमी औरत में रेस नहीं लगानी, हमको साथ चलना है मिलके। तो जो प्रॉब्लम्स औरतें फेस कर रही हैं बहुत टाइम से, वो औरतों को ठीक करनी पड़ेंगी, और आदमियों को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बहुत कुछ करना पड़ेगा, वो भी मैं बाद में समझाऊंगी, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये मुझे औरतों में ज़्यादा दिखाई देती है, उनका फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इसके ना रूट्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम अचानक से क्रिएट हो जाती है। लड़कियों को ना बचपन से थोड़ा बाहर जाने में हिचकिचाहट होती है, बाहर भेजा ही नहीं जाता मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो कहीं पे भी आदमियों से बात करनी हो, कहीं पे भी जाके बात करनी हो, तो पापा लोग हमेशा आगे रहते हैं कि मैं बात करता हूँ, तू बैठ। तो वो हर जगह ना खुद ही बात कराते हैं। तो उससे क्या होता है ना, हमारी वो हिचकिचाहट, वो कॉन्फिडेंस, वो कभी बिल्ड ही नहीं होता। वो हिचकिचाहट निकलती ही नहीं, कभी किसी से बात नहीं की ना ऐसे जाके। तो और बात लैंग्वेज की नहीं है, यहाँ पे लैंग्वेज सीखना आसान है, वो हिचकिचाहट निकालना मुश्किल है। लैंग्वेज तो फिर भी एक सीखने की चीज़ है ना, सीख लोगे आप। अगर पढ़ाई में अच्छे हो तो जल्दी सीख लोगे, पढ़ाई में अच्छी नहीं हो तो 4 दिन बाद सीख लोगे, सीख तो आप लोगे। पर यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आती है उस कॉन्फिडेंस और हिचकिचाहट की, जो बचपन से हमारी सोसाइटी का सेटअप ही कुछ ऐसा है कि उस वजह से आ जाती है भाई लड़कियों में। लेकिन ये मैं अगेन ये पेरेंट्स को भी बात मैं बोलूँगी कि लड़का हो या लड़की हो, लेट देम डील देयर ओन मैटर्स। कुछ कहीं पे भी कुछ भी बात करनी हो, तो टीचर को कोई मैसेज देना है ना, तो बच्चे को बोल दो कि कोई बात नहीं, आप मैसेज खुद दे दो। कुछ बात करनी होगी, टीचर हमको फ़ोन कर लेगी। पेरेंट्स हर बात पे ना बच्चों के आगे आगे मत जाओ, बच्चों की कम्युनिकेशन ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो बचपन से ही उनको डालो कि प्लीज़ अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपनी प्रॉब्लम्स खुद कम्युनिकेट करना सीखो। किसी भी लैंग्वेज में सीखो, पर पहले सीखो, कम्युनिकेट करना सीखो। लैंग्वेज बाद में चेंज कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों की तो फटाक से चेंज हो ही जाती है, खैर बच्चे तो पूरे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं सबके आजकल, तो बच्चे को तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। प्रॉब्लम आती है जब 20s में आ जाते हैं हम, फिर 30s में आ जाते हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। अब औरतें कहेंगे अब 30s में आके लैंग्वेज कैसे सीखे, हिचकिचाहट कैसे निकालें। देखो प्रैक्टिस करने से ना सब निकल जाता है। कोर्सेज होते हैं इस चीज़ के लिए, प्रैक्टिस करो, ऐसी टीवी सीरीज़ देखो, गाने सुनो, सब निकल जाता है। लोगों से बात करो, इंटरेक्ट करो, वैसा वाला ग्रुप बनाओ जैसा आप अपने दिमाग में सोच रहे हो कि वैसा होना चाहिए, वैसा वाला नहीं जिनके साथ आप ऑलरेडी बैठ रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करो। और आप बोलो कि यार क्या ज़रूरत है ये अब करने की, काम चल रहा है ना, चल गया अभी तक चल गया, आगे नहीं चलेगा। क्योंकि बच्चों के आपके जो ग्रुप्स होने वाले हैं, जो बच्चों के फ्रेंड सर्कल होने वाले हैं, वो एक अलग, उनका कम्युनिकेशन अलग ही लैंग्वेज में हो रहा होगा, आपको वो लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही होगी। आप अपने आप में इन्फीरियर, लेफ्ट आउट और इनसिक्योर फील करोगे। फिर बच्चों को अलग एक इनसिक्योरिटी हो जाती है, यार हमारे पेरेंट्स को यार ढंग से कम्युनिकेट नहीं करना आता, बाकी मेरे फ्रेंड्स के तो पेरेंट्स को आता है। अरे मेरी खुद की 4 साल की बेटी बोल देती थी यार आपको ड्राइविंग नहीं आती, उसकी मम्मा को आती है।
आपको ये नहीं आता, बच्चे आजकल बहुत तेज हैं यार, बहुत तेज हैं। 4-5 साल के बच्चे कंपेयर करने लग जाते हैं यार, मेरे पेरेंट्स कितने स्मार्ट, उसके पेरेंट्स कितने स्मार्ट, मेरे पेरेंट्स कितने अच्छे, उसके पेरेंट्स कितने अच्छे। पेरेंटिंग ईजी नहीं है आजकल। और बच्चों के साथ कदम से कदम, या बच्चों के साथ अपग्रेड आपको होना पड़ेगा। वो टाइम गया कि हमारे पेरेंट्स तो एकदम ढीले ढाले थे, झल्ले थे, और गांव देहात के थे, और फिर भी हमारा काम चल गया। नई जनरेशन ऐसी नहीं है, ठीक है। उनको ना वो या तो अपने आप ही आगे निकल जाएंगे, अगर आप उनको ये लगा ना कि ये माँ बाप प्रॉपर अपडेटेड नहीं है हमारे अकॉर्डिंग, तो थोड़े आगे खुद ही निकल जाते हैं। और जिसमें कोई बुराई भी नहीं है। अब बच्चे हैं, वो तो आगे निकलेंगे ना, हम उनको पीछे थोड़ी ना पकड़ के खींचेंगे, नहीं तुम पीछे रहो, क्योंकि हम पीछे हैं। हमारे बच्चे, हम खुद चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, लेकिन अगर हमको भी बच्चों के साथ थोड़ा बढ़ना है तो अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने लिए ना सही, आने वाली जनरेशन के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब ये इसका सॉल्यूशन, अब प्रॉब्लम तो मैंने बता दी, सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस होती हैं, टीवी सीरीज़ होती हैं, नॉवेल्स होती हैं, जो बहुत बेसिक स्टोरी बुक्स होती हैं, वो पढ़ो, फिर प्रॉपर क्लासेस लो। अब क्लासेस कहाँ से लें? सबसे पहली बात तो मैं अपने आप को एडवर्टाइज़ कर देती हूँ कि मैं देती हूँ क्लासेस, आओ मेरे पास, नीचे डालो कमेंट्स में, ठीक है। मैं कमेंट बैक करती हूँ, मेल आईडी देती हूँ आपको, और हम बात करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती है मेरी, वर्कशॉप्स होती हैं वीकेंड पे, कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है अटेंड करना, कि बहुत टाइम निकालने वाली बात है। सिर्फ वीकेंड, फिर आपने वीकेंड पे अटेंड करनी है। 1-1.5 घंटा की क्लास होती है, ज़्यादा भी नहीं, 4 से 5, मैक्सिमम 6 महीने में सब आ जाएगा आपको। और आ नहीं जाएगा तो आपको दिशा तो ज़रूर मिल जाएगी कि हाँ करना ऐसे है। 6 महीने में तो साल में हो जाएगा। साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि इतना बड़ा स्किल डेवलप करने के लिए। 1 साल में 1 स्किल भी डेवलप करो ना आप अपनी लाइफ में, 5 साल बाद देखना आप बहुत दुनिया से ऊपर हो जाते हो, ठीक है। 1 साल में 1 स्किल का वो टारगेट रखना चाहिए कि 1 साल में 1 स्किल डेवलप करना है। इस साल ये सीख लूँगी, इस साल ये कर लूँगी। और उस चीज़ में आपको ऐसे मास्टर नहीं बनना कि अब आपको इंग्लिश में PhD करनी है। आपको होनी चाहिए नॉर्मल कम्युनिकेशन वाली इंग्लिश, आप आराम से किसी से भी कंफर्टेबली कम्युनिकेट कर सको, ठीक है। बस चलो, सॉल्यूशन भी बता दिए। आपके आसपास एकेडमीज़ होंगी और कुछ टीचर्स होंगे इंग्लिश के जो आपको इधर उधर दिखाई देते होंगे, ज्वाइन करो उनको, करो बात, आगे बढ़ो, लेकिन करो ज़रूर। ये थी हमारी चौथी प्रॉब्लम। अब चलते हैं फाइनल 5वीं प्रॉब्लम की तरफ। वो है, अगेन आप कहोगे कि ये तो हर बात में कह रही इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, अब ये लगा लो यार। अब जो 5वीं प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि लैक ऑफ एम्बिशन। यार एम्बिशन नहीं है यार लड़कियों में, कम है। पता है मैं क्या देखती हूँ ना, एम्बिशन बहुत होता है लड़कियों में। इनफैक्ट आप बचपन में देखो ना, लड़कियां हर क्लास की टॉपर होती हैं। स्कूल टाइम तक ना मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा कि मेरे स्कूल में भी जो टॉपर्स थी वो लड़कियां थी। कॉलेज में थोड़ा रेशो कम हो जाता है। फिर 20s में आने के बाद एम्बिशन और कम हो जाता है। यार सोसाइटी का सेटअप ऐसा है कुछ, मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगी। सोसाइटी का सेटअप ऐसा है कि जैसे जैसे लड़की बड़ी होती जाती है ना, उसको ना उसके एम्बिशन को सप्रेस करके उसको मैरिज मटेरियल बनाने की तरफ ध्यान दिया जाता है कि तुम अपने एम्बिशन को थोड़ा नीचे रखो और जो चीज़ें शादी में काम आने वाली उनको थोड़ा ऊपर रखो। कुकिंग सीख लो, ठीक है, अपने लुक्स पे ध्यान दो, पतली हो जाओ, ये कर लो, ऐसी वाली चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। उसको मैरिज मटेरियल बनाने पे ध्यान दे रहे हैं। जबकि वही लड़की है जो बचपन से लेकर 12th तक यार वो टॉप कर रही थी, अचानक से आगे फिर वो 20s में और 30s में कम एम्बिशन, कम पैसे कमाने वाली कैसे बन जाती है। कभी भी देखना आपके अगर लड़के हैं तो आप देखना उनकी क्लास में टॉपर्स कौन है। आपके अगर लड़कियां हैं तो भी आप स्कूल में कॉलेज में थोड़ा नज़र फिरा के देखना। लड़कियां बहुत स्मार्ट होती हैं यार, पढ़ने में बहुत डेडिकेटेड होती हैं। जो कंसंट्रेशन लेवल और जो वो चीज़ है ना लड़कियों में, वो ज़्यादा है लड़कों से बचपन से ही। लेकिन अचानक से 20s और 30s में जाके क्या हो रहा है, बताया मैंने, वो एक सोसाइटी का ढांचा कुछ ऐसा तैयार हो रखा है कि 20s और 30s में जाकर लड़कियों को बोल दिया जाता है कि भैया बस बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई, थोड़ा मैरिज मटेरियल बन जाओ। लड़कों को क्यों नहीं बोलते? मैरिज एक ने करनी है, मैरिज अकेली लड़कियों की होती है। ये एक अलग टॉपिक है, मैं अब कभी बाद में समझाऊंगी इस चीज़ के बारे में। पर फिलहाल जो मैं बात कर रही हूँ वो सिर्फ औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हूँ।
वो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 20s और 30s में जाके वो जो एम्बिशन ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है बहुत ज़्यादा, 20s में आके थोड़ा कम हो जाता है, शादी होते ही और कम हो जाता है, बच्चा होते ही ख़त्म हो जाता है। फिर बच्चा पालने के जो 5 साल होते हैं शुरू के, उसमें तो फिर लाइफ टाइम के लिए आप ख़त्म कर लेते हो कि बस अब तो यही मेरी ज़िंदगी है, अब तो यही मेरी राह है, टाइम ही नहीं है मेरे पास। अरे है यार टाइम। आप बहुत स्मार्ट हुआ करते थे किसी टाइम पे, पढ़ाई में स्मार्ट नहीं तो किसी और चीज़ में थे, कुछ ना कुछ स्किल थी आपके अंदर। नज़र फिरा के देखो अपने आप में, जो आपको आता था और आपके आसपास किसी को नहीं आता था। शायद डांस आपको बहुत अच्छा आता था, शायद पेंटिंग आपको बहुत अच्छी आती थी, शायद कपड़े सिलना आपको आता था, शायद पता नहीं, शायद कुकिंग आपको बहुत अच्छी आती थी अपने आसपास की लड़कियों से, आप या फिर आप क्लास में टॉपर थे। ज़रूरी नहीं इट्स ओनली अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट योर स्किल। कुछ तो आपके पास था जो आपके आसपास लोगों के पास नहीं था, सबके पास था वो। ठीक है, अपने अंदर झांक के देखो, वो ढूंढो। और एक बार शादी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि ठीक है अब तो ठीक है हस्बैंड की फैमिली पे डिपेंड करता है। नहीं जी, हस्बैंड की फैमिली पे कुछ डिपेंड नहीं करता, ये सब आप पे डिपेंड करता है। फिर मेरे तो बच्चे हो गए, अब तो बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर अब तो बच्चों में ही इतना टाइम निकल जाता है। अरे निकल जाता है, आई नो, भगवान ने ये वरदान औरतों को ही दिया है कि आप बच्चे पैदा कर सकते हो। वो जो ममता है, वो जो मातृत्व है, वो भावना जो है, वो औरत के अंदर बहुत कूट के भरी है और वो गलत चीज़ नहीं है। अगर उस ममता के लिए, उस मातृत्व के लिए हमको 2, 4, 5 साल अपने करियर के सेक्रीफाइस करने आ भी रहे हैं ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम उससे कहीं बड़ी चीज़ गेन कर रहे हैं अपने हाथों में। आसान नहीं है ये चीज़, और ये मिरेकल से कम नहीं है कि हम औरतें जो करती हैं। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज़ द एंड। आप उससे पहले भी कुछ थे ना, उस बच्चे पैदा करने से पहले आप कुछ थे ना, उस शादी से पहले आप कुछ थे ना, आपके पास कुछ स्किल्स थे ना, कुछ सोचते थे ना आप कि ये कर लूँगी, ऐसा कर लूँगी। ये ऐसी सी लड़कियां हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिनका फैशन सेंस इतना सही है, मतलब यू नो हाउ दे डिज़ाइन क्लोथ्स, और उनको बेसिक डिज़ाइनिंग भी आती है, उनको बेसिक वाली स्टिचिंग भी आती है। ठीक है, जो मतलब एकदम बेसिक वाले क्राउड से आई हैं, कि एकदम रूरल वाले क्राउड से आई हैं, कि उन्होंने मैगजीन्स देख के, अखबार देख के, यू नो, ये सब करना सीख लिया है। और गांव में स्टिचिंग वगैरह सब लड़कियों को ऑलमोस्ट सिखा देते हैं, तो उन्होंने वो सीख लिया है। फिर बड़े शहरों में मूव हो गई हैं। अब उनको लगता है कि यहाँ पे हम थोड़ा अनफिट हैं, यहाँ पे ना ये वाला काम नहीं हो पाएगा। अरे क्यों नहीं हो पाएगा? आपको जो आता है ना, ये बड़े शहरों की लड़कियों को आता ही नहीं होता। ये बेसिक वाला स्टिचिंग और अभी आपको बेसिक आता है ना, आ गए हो ना बड़े शहर में, यहाँ पे हैं बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत कोर्सेज हैं, ढूंढो। 6 महीने का कोर्स करके आप अपने ऊपर इतना रिफाइन कर लो कि घर से काम थोड़ा शुरू करो। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसी लड़कियां जिनको ऐसा भयंकर अचार डालने आते हैं, मतलब अचार डालना इज़ लाइक, हम लोग तो ऐसे कह देते हैं कि इसका क्या अचार डाल लूँ। अरे अचार डालना इज़ अ स्किल, हम जैसियों को नहीं आता है सही में, जिन्होंने बचपन से बहुत घर का काम नहीं किया। स्किल है वो। तो अपने स्किल को एक तो छोटा मत समझो, आपको कुछ भी जो आता है, जो भी कुछ आपको आता है उसको छोटा तो मत ही समझो। दूसरा, हो गई शादी, हो गए बच्चे, हो गए, कर दिए 5 साल के, बस 5 साल ना अपर लिमिट मान लो आप। 5 साल के होने के बाद ना अब आपने अपने बारे में सोचना जरूर है। इतनी कंफर्टेबल मत हो जाओ उस गृहस्थी में, और इतना अपने आप को बिजी मत हो जाओ इस गृहस्थी में, और इतना ज़्यादा अपने आप को ये झोंक मत दो कि मैंने एकदम फ्रेश से फ्रेश खाना बनाना है, और दिन में 4-4 डिशेस बनानी हैं, और हर टाइम 3-3 सब्जियां बनानी हैं, और किसी की भी कोई भी फरमाइश आ रही है तो हाँ जी मैं अभी लाई बना के, घर में हर रोज़ गेस्ट आ रहे हैं, पार्टी करके जा रहे हैं। मत डालो अपने घर वालों को इन चीज़ों की आदत, और ना ही खुद को इतना झोंको इन चीज़ों में। और अगर घर वालों को आदत पड़ गई है इस चीज़ की, पहली बात उनको बोलो कि हेल्प करो, आके हेल्प तो करवाना पड़ेगा। दूसरी बात, आउटसोर्स करो काम। हेल्प भी नहीं कराना ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे थोड़ा टाइम निकाल के अपने पैसे कमाओ, थोड़े अपने पैसे कमाओ। मतलब आपको लगता है यार, आप बहुत ऐसे बोल रहे हैं यार हस्बैंड्स कमा रहे हैं, अच्छा तो क्या पैसा ही सब कुछ है? देखो पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसा बहुत कुछ है। और बात पैसे की नहीं हो रही यहाँ पे वो सेंस ऑफ अर्निंग की हो रही है, कि यू शुड हैव अ सेंस दैट यू हैव समथिंग ऑफ योर ओन, आपके चाहे वो 2 पैसे ही क्यों ना हो। अब क्वेश्चन मार्क ये आता है बहुत बार
कि यार एक तरफ जहाँ पे हस्बैंड लाखों कमा रहा है, मेरे वहाँ पे कुछ हज़ार क्या ही कर लेंगे और क्या ही उनकी वैल्यू है और मैं क्या क्या ही उखाड़ लूँगी। ठीक है, सी उखड़ता तो कुछ नहीं है, ट्रू, पर वो जो आप में चेंज आता है ना, और वो जो आपके बच्चे आपको देखते हैं कि यू नो एक मदर की जो जर्नी होती है ना, एक मदर ने कैसे अपनी लाइफ को डील, सी फादर्स ना मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंटिंग से ना एब्सेंट होते हैं, क्योंकि अगेन सोसाइटी का ढांचा ऐसा है, वो प्राइमरी ब्रेड विनर है। गलती उन लोगों की भी ज़्यादा नहीं है कि उनके ऊपर प्रेशर इस चीज़ का है कि पैसा कमाओ पैसा कमाओ, ढंग का पैसा नहीं कमाएंगे जब तक वो ढंग का रिश्ता नहीं होगा, ढंग का पैसा नहीं कमाएंगे उनके बच्चे ढंग के स्कूल नहीं जाएंगे, यू नो दे हैव देयर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर फ्रॉम द सोसाइटी। तो जो पेरेंटिंग वाला फेज़ होता है ना बच्चों का, उसमें फादर्स का नॉर्मली कम रोल होता है, वो मोस्टली एब्सेंट ही होते हैं। ठीक है, अब उस चीज़ में ना बच्चा देखता है जर्नी अपनी माँ की, कि मेरी माँ ने कैसे अपनी ज़िंदगी को जिया, कैसे कैसे इतने सारे काम के बीच से निकल के भी अपने पैशन के लिए, अपने स्किल के लिए टाइम निकाला, और छोटा मोटा सही लेकिन अपना कमाती थी। उस छोटे मोटे से आप अपनी माँ को कुछ गिफ्ट करो, अपने भाई बहनों को कुछ गिफ्ट करो। मतलब आपको नहीं लगता कि आप ठीक है, आपका हस्बैंड बहुत अच्छा कमा रहा है और आपकी फैमिली के सारे नीड्स पूरे हो रहे हैं, बच्चे अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं, आपको भी बढ़िया, यू आर गेटिंग अ कंफर्टेबल लाइफ, नो प्रॉब्लम। बट कभी आपको अपनी माँ को गिफ्ट देने का मन करे तो, अपनी बहन को देने का मन करे तो क्या फैमिली में उस चीज़ का कंफर्ट लेवल है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, दो बिंदास दो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पैसा तुम्हारा पैसा, मैं अपनी माँ को दे रहा हूँ तो तुम भी अपनी माँ को दो। इतना कंफर्ट जोन कितनी फैमिलीज में है? और ये कंफर्ट जोन अगर बढ़ नहीं जाएगा अगर आपके हाथ में अपने दो पैसे हों तो। दो ही पैसे की बात कर रही हूँ मैं, ज़्यादा भी नहीं कमाने हैं आपने, और ज़्यादा का पता भी नहीं चलता, पता नहीं किसका क्या निकल जाता है। ठीक है, पता नहीं चलता। इस बात पे तो कभी मत जाना कि मेरे वो दो के दो ही रहने वाले हैं, वो 2 के 20 और 200 और 2000 भी बनेंगे। ठीक है, तो अपने स्किल को कम मत समझो, उससे आने वाले 2 पैसे को कम मत समझो, और उन 2 पैसों से जो हो सकता है उसको भी कम मत समझो। वो भी बहुत 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 बड़ी चीज़ें हैं। वो अपने पैसे से कमा के अपने हस्बैंड को ही पैम्पर करो कि मैंने अपनी कमाई से आपके लिए लिया। अपनी कमाई से अपने बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट चालू करो, देखो क्या बरकत होती है। देखो आपके बच्चे को, आपके बच्चे की जब हायर एजुकेशन में वो पैसा यूज़ हो रहा होगा, आपके बच्चे की शादी में जब वो पैसा यूज़ हो रहा होगा, क्या फील करोगे आप कि मैंने मतलब कैसे कैसे करके ये पैसा कमाने की सोची थी, और फिर कैसे कैसे करके कमाया था, और कैसे कैसे करके जोड़ा था, और यू नो एक अपने आप में जो एक प्राउड और एक ऐसा लगता है ना कि मैंने किया है। मतलब इट्स नॉट अबाउट ओनली पैसा, द अमाउंट ऑफ पैसा, अमाउंट मायने नहीं रखता है यहाँ पे, वो पैसा क्या क्या कर सकता है ना, और वो पैसा आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, अपने आप में, दुनिया की नज़रों में नहीं, अपने आप में। और एक टाइम आएगा कि दुनिया की नज़रों में भी आप पहुँच जाओगे, बट पहले अपने आप में पहुँचना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको। अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन भी थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे तो ऑलमोस्ट क्लियर हो ही गया आपको कि अपना स्किल पहचानो, और थोड़ा थोड़ा उसमें 1 घंटा 2 घंटा डेडिकेट करना शुरू करो। घर के कामों को थोड़ा आउटसोर्स करो, या हस्बैंड से हेल्प लो, या घर के अदर फैमिली मेम्बर से थोड़ा हेल्प लो, अपने आप को मत झोंको। दूसरा क्या है, इंटरनेट, अगेन बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, बहुत सारे ऑप्शंस, अपने आप को लिस्ट करो बहुत सारी वेबसाइट्स पे, जो भी आपके स्किल्स हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। अब अगेन यहाँ पे इंटरनेट का रोल आ जाता है। अब ये काम आपको कोई और करके नहीं देगा। सपोज आप करना भी चाहते हो, आपको लगता है कि मैं ना घर बैठ के कुछ ना करना चाहती हूँ, घर से बाहर नहीं निकल पा रही मैं, तो कुछ वर्क फ्रॉम होम टाइप अपॉर्चुनिटी मिल जाए मुझे, तो अब आप अपने हस्बैंड को बोल दो कि कुछ वर्क फ्रॉम होम देख दो मेरे लिए, कुछ देख दो मेरे लिए। ऐसे कोई नहीं देख पाता सीरियसली। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपको जो करना है वो आपको ही पता, और किसी को नहीं पता, और किसी के पास इतना वेला टाइम भी नहीं है कि माथा मारने का, क्योंकि यू नो ये वाली रिसर्च और ये वाला काम ना घंटों घंटों खा जाता है, घंटे घंटे। अब बस मैं सोचे यार अब तेरे लिए मैं घंटे वेस्ट करूँ, उतने घंटे में मैं अपने पैसे ना कमा लूँ। बात उनकी भी ठीक है यार, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेस्ट एफर्ट है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका करियर बन रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू का बहुत फर्क आ जाता है इस चीज़ में। एंड यू कैन नॉट कंप्लेन कि आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। नहीं कर सकते भैया, खुद से कर लो, करना खुद पड़ेगा।
ठीक है, तो अगेन वो इंटरनेट का यूज़ आ जाता है यहाँ पे। अपने आप को सीखो कि इंटरनेट यूज़ कैसे करना है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए और दुनिया जहान के दूसरे काम करने के लिए। ये थी 5 प्रॉब्लम्स और इनके सॉल्यूशंस। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, एंड तक देखना। आपको एम्पावरिंग लगे, आपको ये लगे कि ये करना ही चाहिए, ये लैकिंग थी मेरे अंदर चीज़ें, और अपने आसपास उन औरतों को देखना जिनके पास ये 5 चीज़ें हों। कभी देखना नज़र घुमा के, आपके आसपास ऐसी औरतें मिल जाएंगी, बहुत मिल जाएंगी ऐसी भी, कि हाँ 5 चीज़ों हैं, 5 में से 4 तो हैं इसके पास। उसमें और अपने आप में ना फ़र्क देखना, दिन रात का फ़र्क मिलेगा आपको। ठीक है, फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। चलो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और आने वाले टॉपिक्स के बारे में मुझे बताओ कि किस किस टॉपिक पे आपको बात करनी है, बात करने ही आए हैं यहाँ पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।